डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो गज़ा प्लान था, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हम गज़ा को टेक ओवर कर लेंगे और यहाँ पर कोई बहुत अजीम व शान किस्म की डेवलपमेंट्स करेंगे और बड़ी बड़ी इमारतें होंगी और सारा मिडिल ईस्ट यहाँ पर आकर जॉब्स करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, और ये जो गज़ा की मौजूदा पॉपुलेशन है इनको हम शिफ्ट कर देंगे इजिप्ट के अंदर और जॉर्डन के अंदर। ये दो इंपॉर्टेंट मुल्क थे उनके प्लान के अंदर। गज़ा का जो उनका प्लान है उसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट मुल्क थे। ये जो सिनाई पेनिनसुला का इलाका है इजिप्ट का, वहाँ पर गज़न्स को ट्रांसफ़र करना था, इसी तरह से जॉर्डन के अंदर ट्रांसफ़र करना था, लेकिन इजिप्ट ने तो पहले से ही रिजेक्ट कर दिया था ये प्लान और उन्होंने कहा था कि हम किसी सूरत जो फ़लस्तीनी है उनको नहीं लेंगे, क्योंकि एक तो वो आना नहीं चाहते यहाँ पर और दूसरा ये कि हम लेना भी नहीं चाहते। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि उर्दून का जो किंग है वो गया अमेरिका और बॉडी लैंग्वेज उनकी बड़ी प्रेशर में नज़र आ रही थी। किंग अब्दुल्ला जो वहाँ ट्रंप के सामने बैठे हुए थे, साफ तौर पर नज़र आ रहा था कि ही इज़ वेरी मच इन प्रेशर। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनके सामने ये सारे प्लान्स डिस्कस किए। वहाँ पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप साहब ने कहा कि हम गज़ा की जो पॉपुलेशन है उनको इधर उधर ट्रांसफ़र करेंगे। नाउ इस पे इजिप्ट ने तो पहले से ही रेड फ्लैग दिखा दिया था, लेकिन अब जॉर्डन ने भी, उर्दून ने भी रेड फ्लैग दिखा दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं ले सकते मज़ीद फ़लस्तीनियों को। उन्होंने भी यही कहा कि देखो, एक तो हमारी जो आबादी है ना, उर्दून की जो आबादी है उसमें 35% जो लोग हैं हमारे वो रेफ्यूजीज़ हैं, यानी वो फ़लस्तीनी हैं। हमारी आबादी के अंदर 35% जो लोग हैं वो फ़लस्तीनी ही हैं। अच्छा, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो 35% उर्दूनी हैं वो रेफ्यूजी तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी उर्दून की अपनी जो पॉपुलेशन है रेफ्यूजीज मिला के वो 60% पैलेस्टीनियंस हैं। उर्दून के अंदर 60% जो लोग हैं वो फ़लस्तीनी हैं और तारीख़ी जो फ़लस्तीन का मैप रहा है उर्दून उसका हिस्सा रहा है। लिहाजा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रपोजल को। राइटर्स ने रिपोर्ट किया है, अरब प्रपोजल फॉर गज़ा एंड वर्क्स बट जॉर्डन कांट टेक मोर पैलेस्टीनियंस, मिनिस्टर सेज। अरब मुल्क जो हैं, पावरफुल अरब मुल्क जो हैं, वो बैठकर तो इस मसले का हल निकाल रहे हैं, कोई प्लान बना रहे हैं इस हवाले से। और उस प्लान के अंदर लेकिन 2 स्टेट है, मतलब वो इस तरह का प्लान नहीं होगा कि गज़ा खाली कर देंगे और इधर आकर डोनाल्ड ट्रंप बैठकर तो इमारतें बनाएगा, ऐसा नहीं है। आगे मजीद वो फॉरेन मिनिस्टर जो है उर्दून का, उनको कोट करते हुए कहते हैं कि जस्ट टू आंसर यू अनइक्वाली 35% ऑफ आवर पॉपुलेशन आर रेफ्यूजीज, वी कैन नॉट अफोर्ड मोर, वी कैन नॉट हैव पैलेस्टीनियंस कमिंग टू जॉर्डन, दे डोंट वांट टू कम टू जॉर्डन एंड वी डोंट वांट देम टू कम टू जॉर्डन, ऐमन सफादी सेड एट दी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। अच्छा, इस प्लान को यूरोप वाले भी बाय नहीं कर रहे, ये भी बात जहन में रखें कि यूरोप के अंदर जो ममालिक हैं, ना इसको फ्रांस बाय कर रहा है, ना इसको बरतानिया वाले बाय कर रहे हैं, कोई भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा कि फ़लस्तीनियों को यहाँ से उठा के दूसरे मुल्कों में शिफ्ट कर दें। नोबडी इज़ बाइंग दिस। अच्छा, मीनवाइल एक और अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है, पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई है कि वो जो सीज़ फायर की डील जो कि बीच में अटक गई थी, अटक यूँ गई थी कि जो एग्रीड नंबर ऑफ कंटेनर्स थे ना फ्यूल के और फूड के, और वो जो कंटेनर से बने हुए घर यहाँ पर आने थे गज़ा के अंदर, इज़राइल वो नहीं आने दे रहा था। यानी जो फ्यूल के ट्रक्स की क्वांटिटी जितनी एग्री की गई थी सीज़ फायर की डील में, वो आने नहीं दे रहे थे। इसी तरह से जो खाने पीने की चीज़ों की वहाँ पर एग्री की गई थी, ट्रकों की तादाद उतनी नहीं आने दे रहे थे। इसी तरह से एक भी घर उन्होंने आने नहीं दिया, ये जो कंटेनर से बने हुए घर होते हैं वो भी उन्होंने आने नहीं दिए। इस पे हमास वालों ने स्टॉप कर दी थी, ये रिलीज़ जो थी हॉस्टेजेस की स्टॉप कर दी थी। सैटरडे तक की डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी, आप इसको एनी हाउ जो है वो करिए, वरना फिर दोबारा से हमले स्टार्ट हो जाएंगे, दोबारा से जंग स्टार्ट हो जाएगी। हमास वालों ने कहा कि देखो, हमारी एंड से तो सारा सही चल रहा है, एज़ पर द प्लान, एज़ पर द एग्रीमेंट। इजराइल की तरफ से मसला हो रहा है। अब ये डील बीच में अटक गई थी, लेकिन जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने ये डील करवाई है वो दोबारा से एक्टिव हुए और मसला उन्होंने हल किया। एज अ रिज़ल्ट जो हॉस्टेजेस की रिलीज़ है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। 3 हॉस्टेजेस उन्होंने रिलीज़ कर दिए हमास वालों ने, और 369 जो फ़लस्तीनी इजरायली जेलों में कैद थे उनको इजराइल ने रिलीज़ किया हुआ है। राइटर्स ने रिपोर्ट किया 3 इजरायली हॉस्टेजेस रिलीज्ड इन गज़ा एज सीज़ फायर होल्ड्स। These 3 are being returned in exchange for 369 Palestinian prisoners and detainees, a swap which eases fears that the agreement could collapse before the end of a 42 days ceasefire। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि सीज़ फायर जो अनाउंस की गई थी वो एज़ पर द प्लान चल रही है, और उम्मीद यही की जा रही है कि जो नुकात एग्रीड किए गए हैं उसको दोनों पार्टीज़ फुलफ़िल करेंगी।